Okay, students, let's see this question. A uniform slider rod of length L, cross section area A, इस टोटल की लेंथ हमें दी हुई है L, cross section area A, Young's modulus Y is acted upon the forces shown in the figure. The elongation of the rod. यहाँ पर अगेन हम लोग जो कंसेप्ट यूज करेंगे, that concept is the net elongation of कॉम्बिनेशन, और एलोंगेशन का कंसेप्ट हम लोग लेके आएंगे इलास्टिसिटी से। चलिए, अगर टोटल लेंथ L दे रखी है तो हम लोग इस कंपोजिट की लेंथ देख लेंगे। दिस लेंथ विल बी 2L/3। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर दो अलग अलग रोड्स को कंसीडर करते हैं। दिस इज रोड 1 एंड दिस इज रोड 2। इस पे जो फोर्स लग रहा है, इसकी जो लेंथ है दैट इज नथिंग बट 2L/3, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इधर 3F। अगर मैं बोलूं तो इसमें देखा गया है कि इधर 3F लग रहा है, इधर 2F लग रहा है, तो इस बीच वाले पार्ट पर जो फोर्स F दिखा रखा है, दिस F इज द नेट फोर्स ओवर हियर। अगर मैं इसमें स्ट्रेस पे बात करूं तो इसमें अगर इधर 3F लगा रहा है तो हमें इधर भी इस पर 3F लगाकर इसको बैलेंस कराते हैं, ताकि स्ट्रेस यहाँ पर 3F से बने। प्लस इस दूसरे वाले पर अगर यहाँ पर 2F फोर्स लग रहा है तो इस पर इधर भी हम लोग 2F फोर्स लगाएं, ताकि इस पे स्ट्रेस कंस्ट्रक्ट हो। प्लस यहाँ पर अगर हम इस वाले पार्ट के बारे में बात करें तो इधर 3F और इधर 2F, तो नेट फोर्स अगेन यहाँ पर F आ जा रहा है। मतलब ऐसा मानने में कोई बुराई नहीं है, ऐसा हमें मानना ही चाहिए, तभी जाके दोनों ही पार्ट पर अलग अलग यहाँ पर स्ट्रेस बनेगा। अगर यहाँ पर दोनों ही पार्ट पर अलग अलग स्ट्रेस यहाँ पर बनेगा तो लेट्स से इसके अंदर जो एलोंगेशन है वो डेल्टा L1 है और इसके अंदर जो एलोंगेशन है वो डेल्टा L2 है। तो जो नेट एलोंगेशन यहाँ पर होना चाहिए, दैट नेट एलोंगेशन शुड बी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। अगर हम लोग यहाँ पर डेल्टा L1 पे बात करें तो डेल्टा L1 हमें पता है एलोंगेशन डेल्टा L इज नथिंग बट FL अपॉन A इंटू Y होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल, दोनों का वाई सेम है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इस पे फोर्स लग रहा है 3F इंटू लेंथ इज 2L/3 अपॉन A इंटू Y, प्लस इस पर अगर देखा जाए तो इस पे फोर्स लग रहा है 2F इंटू लेंथ है L/3 अपॉन A इंटू Y। 3 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर से डेल्टा L के लिए F/AY को अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पर बचता है हमारे पास 2 प्लस 2/3। अगर 3 को एलसीएम लेंगे तो 6 प्लस 2, मतलब कि यहाँ पर हमारा होना चाहिए 8FL, L भी है, 8FL अपॉन AY3। तो 8FL अपॉन 3AY यहाँ पर हमारा आंसर बनना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी है।